हे गाइस नमस्कार। आप लोगों में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था रोमानिया का प्रोसेस को लेकर के कि रोमानिया का जो वीजा प्रोसेस है कितना दिन का समय लग जाता है। कई लोगों का कहना है कि 30 दिन में हो जाता है, कोई कहता है कि 2 महीने लगता है, कोई कहता है कि 6 महीने लगता है। एग्जैक्टली कितना समय लगता है ये आप लोगों का क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूं कि अगर आपने कहीं से भी रोमानिया का प्रोसेस किया हो या कर रहे हो तो कितना दिन का समय लग जाता है। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बताने वाला हूं रोमानिया में कौन कौन सा जॉब मिल जाता है और प्रोसेस कितना दिन का लग जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, और अगर आप प्रोसेस कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस कैसा चल रहा है आप कंपेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, रोमानिया शेंजन जोन में आता है, शायद आपको पता ही होगा। 1 साल हो चुका है। और एक चीज़ और आपको जानना है, अगर कोई देश शेंजन में आ जाता है तो शेंजन का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। इससे पहले रोमानिया यूरोप में तो था लेकिन नॉन शेंजन था, तो वहाँ का वीज़ा 1 महीना 15 दिन 22 दिन के अंदर आ जाता था। लेकिन अब देरी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नया नया शेंजन में आया है और इनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस था उसको आप ये एनहांस कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं शेंजन का प्रोसेस का। ठीक है, यही वजह है कि यहाँ का जो प्रोसेस है लेट हो रहा है। अब आपको जानना है कि भाई कितना दिन का समय लग रहा है, तो ये डिपेंड करेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपका क्लाइंट के ऊपर, यानी कि जो कंपनी आपको हायरिंग कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, तभी जाके आपका वर्क परमिट जो है वो अप्रूवल आता है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इस हिसाब से बता दूं, एक बार जिस आपका सिलेक्शन हो जाता है आपको आता है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं सारे वर्क परमिट के लिए, तो वर्क परमिट में मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, वो भी पासपोर्ट ऑफिस से होना चाहिए। लाने के बाद फिर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, और आपका जो PCC है वो एपोस्टाइल होता है, और इसी में ही कम से कम 1 महीना समय लग जाता है। 15 दिन से महीना दिन लग जाता है ना। आप PCC देने के लिए 1 महीना लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं, कई तो 2 महीने भी लग जाता है। मैंने देखा है अगर कोई हिमाचल से है, उत्तराखंड से है, ठीक है, तो उनका PCC ही लग जाता है 2 से ढाई महीना का टाइम। लेकिन अगर कोई हैदराबाद से है, तेलंगाना से है, आंध्रा से है, उड़ीसा से है, छत्तीसगढ़ से है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से है, तो विदिन 20 डेज 25 डेज में PCC आ जाता है। लेकिन आने के बाद फिर पोस्टल करना पड़ता है, तो इस वजह से टाइम लगता है। फिर जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करने में टाइम लग जाता है। मैंने फिर से बताया कि भाई उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर शेंजन वो फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ये समय लगता है। तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, राइट? कन्फ्यूजन नहीं होना है यार। टोटल 2 से 3 महीने का समय लगता है वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। फिर वर्क परमिट अप्रूवल होने के लिए नया स्लॉट होता है एक, ठीक है, वो स्लॉट आपको पहले से आ जाता है कि इस तारीख तक आपका जो वर्क परमिट है वो आ जाएगा, आपको पहले से पता चल जाएगा। फिर उसी डेट को जाकर के आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं आप, वो आपका एम्प्लॉयर वहाँ का जो एम्बेसी है उसमें या वहाँ का जो ऑफिस है उसमें सबमिट करेगा, राइट? उसके बाद ही आपका अप्रूवल आता है। जैसे अप्रूवल आ जाता है फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के फिर आपको इंडिया का उनका जो एम्बेसी है दिल्ली में वहाँ जाकर सबमिशंस करना होता है। अब समझ जाइए टोटल का प्रोसेस कितना दिन का लगेगा, तो लगभग 5 से 6 महीना, समटाइम 8 महीने का समय लग जाता है। सबमिशंस करने के बाद कई प्रोफाइल का 2 महीने के बाद आ रहा है वीजा स्टाम्पिंग होकर के, कई प्रोफाइल 45 दिन में आ जा रहा है, कई कंपनी 40 दिन में आ जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है भाई कि वो कंपनी कितना स्ट्रांग है और उस हिसाब से आपका वीजा स्टाम्पिंग होकर के आ जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट था होगा रोमानिया का वीजा प्रोसेस को लेकर के, तो वो क्लियर हो गया होगा। अब भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस है, अब भी आपके मन में लगता है कि यार और कुछ जानना जरूरी था, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने के लिए। मैंने कोशिश किया है रोमानिया का जो भी डाउट था, जो भी आपने पूछा था, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से हो, मैंने सब कुछ बताने की कोशिश किया है। ठीक, तो आज का बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।